श्री आदिशक्त्यै नमः। सप्तशती के बारे में कुछ हम जानकारी ले रहे हैं। ये सब जानकारी मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं आप सभी लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके घर में कोई भी अच्छा सा अनुष्ठान शास्त्र शुद्ध पद्धति से हो सके। और भी तो है, बहुत लोगों को कुछ ना कुछ समस्याएं रहती ही है। अपने परिवार में, अपने जीवन में कोई ना कोई तो समस्या या संकट होता ही है। तो उसके लिए कोई अच्छा सा मार्ग यदि हमें मिला, या तो कोई अच्छा शास्त्र शुद्ध मार्ग किसी ने बताया, तो कुछ हमें लाभ मिल सकता है। इसीलिए ये जानकारी आपके तरफ मैं ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सप्तशती ये स्वयं सिद्ध ग्रंथ है। भगवती आदिशक्ति ने सप्तशती को अपना पूरा स्वरूप दे दिया है। यानी सप्तशती के 700 श्लोकों में जो भी कोई अक्षर आते हैं, मंत्र आते हैं, शब्द आते हैं, वो सभी देवी माँ के स्वरूप है। तो उनमें से भी 700 श्लोकों में ऐसे कोई मंत्र है जिनको सिद्ध कल्याणकारी मंत्र बोलते हैं। जो मंत्र स्वयं सिद्ध है, 700 श्लोकों में से ये मंत्र बहुत प्रभावी है। तो इन मंत्रों का उपयोग हम हमारे कोई ना कोई संकट या बाधा को निरसन करने के लिए और पीड़ा को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि सप्तशती का पाठ सीधा सरल रूप से होता है, तो 700 श्लोक पढ़े जाते हैं। और यदि कोई विशेष कामना रहती है तो उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, या तो देवी माँ के प्रसन्नता के लिए, हर एक मंत्र को कोई पल्लव मंत्र जोड़ जोड़ के पाठ किया जाता है। उसको पल्लव पाठ बोलते हैं। और उससे भी तीव्र पाठ जो होता है वो संपुटीकरण बोलते हैं। जो कोई हमारी कामना हो, जो हमने मंत्र लिया हो, वो सप्तशती के श्लोक के पहले और श्लोक के बाद पढ़ा जाता है। ऐसा हर श्लोक को संपुटीकरण श्लोक का रहता है। ऐसा संपुटित करके भी हम पाठ करवा सकते हैं। लेकिन कौन से मंत्र हम ले सकते हैं संपुटीकरण करने के लिए या तो पल्लवीकरण करने के लिए, और कौन से मंत्र का हमें फल क्या है, और कौन से सिद्ध मंत्र इस सप्तशती ग्रंथ में आए हैं, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। एक ऐसा है कि दैनंदिन जीवन में और सामूहिक जीवन में भी कोई ना कोई तो समस्या है, और समस्या निवारण के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये जो मंत्र है वो मंत्र प्रभावी बताए गए हैं। अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए और अपने फल प्राप्ति के लिए ये जो मंत्र है, इनका संपुटीकरण करके या पल्लवीकरण करके आप पाठ करवा सकते हैं और करवा के ले सकते हैं। यदि एक होता है भय विनाशन मंत्र, जो कोई भयग्रस्त, किसी का भय यदि होगा तो अपने भय निवारण के लिए इसका जाप हम कर सकते हैं, या तो पल्लवित या संपुटीकरण करके पाठ करवा सकते हैं। जैसे कि एक मंत्र है, देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः।
यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलंच सा चंडिका किल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभव यस्य मतिं करोतु। ये जो श्लोक है वो देवी माँ के सप्तशती के ग्रंथ में चौथे अध्याय में आता है। और इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि इस मंत्र का यदि हम संपुटीकरण करके या पल्लवीकरण करके पाठ करेंगे तो सभी प्रकार का भय जो होता है, भय का नाश करने वाला यह मंत्र है। यदि किसी के मन में ऐसी कामना हो कि विश्व का रक्षण देवी भगवती माँ के कृपा से हो जाए, तो विश्व के संरक्षण के लिए चौथे अध्याय में ही एक श्लोक आया है, या श्री स्वयं भुवनेश्वर लक्ष्मी ही पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान त्वान नतास्म परिपालय देवी विश्वम। यानी हम सभी लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। आदिशक्ति देवी माता, तू ही हमारा रक्षण करने में समर्थ है, तू ही ये सभी विश्व का रक्षण कर सकती है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व के ऊपर कोई संकट है तो विश्व का आप रक्षण करें। तो विश्व के रक्षा के लिए याश्री स्वयं सुकृति नाम ये मंत्र लिया जाता है। विश्व का अभ्युदय होने के लिए, कल्याण होने के लिए विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम विश्वेश वंद्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। यानी कि सभी लोग आपके और विनम्र हो जाते हैं, आपके भक्ति से मानव प्रसन्न हो जाते हैं। सभी मानव और देवताएं आपके और नम्रता का भाव रखते हैं, इसीलिए तू विश्व वंद्या कहलाती है। तो इस विश्व का अभ्युदय करो, ऐसी प्रार्थना इसमें आती है। यदि कोई विश्व के ऊपर संकट हो, विपत्ति हो, तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। विश्व स्वामिनी, आप ही विश्व का रक्षण करो और चराचर विश्व की आप साम्राज्ञी हो, इसलिए आप ही विश्व का रक्षण करने में समर्थ हो, तो विश्व का रक्षण करो, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में आती है। तो ये मंत्र विश्व विपत्ति दूर करने के लिए है। विश्व ताप विनाशक भी मंत्र है इसमें। देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतेर नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पात पाक जनितांश्च महोपसर्गान्। यानी शत्रुओं से जो भय होता है, उस भय को निवारण करके हमारी रक्षा करो। विश्व का यदि कोई पाप हो तो पाप को दूर करो, और विश्व में जो उत्पन्न हुआ पाप है, उस पाप की वजह से विश्व में जो दुख हो रहा है, भय निर्माण हो रहा है, भय की निर्मित हो रही है, उसी सभी प्रकार के भयों से विश्व की रक्षा करो और रोगों का शमन करो, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में आती है। जैसे विश्व कल्याण करने वाले ये मंत्र है, तो मंगल कराने वाले भी मंत्र है। जो मंत्र मंगल माने गए हैं और उन मंत्रों का संपुटीकरण या पल्लवीकरण करने से मंगलता की प्राप्ति होती है। तो एक मंत्र है 11वें अध्याय में आता है देवी स्तुति में, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आर्त यानी दुख, पीड़ा, ये सभी दूर करने वाली आप है,
तो हमारी रक्षा करो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये मंगल देने वाला ये मंत्र है। दूसरा एक है विपत्ति नाशक मंत्र, और शुभ प्राप्ति भी होती है और विपत्ति का नाश होता है, ऐसा ये मंत्र है। करोतु सान शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। आप ही कल्याण करने वाली है। ईश्वरों का आपने सभी देवताओं का कल्याण किया है, तो आप ही मंगल करो, आप ही हमारी आपत्ति का विनाश करो। फिर भयनाशन के लिए एक मंत्र है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। देवी माता, आप हमारे सर्व संकटों को दूर करके हमारी रक्षा करो, हम आपको नमन कर रहे हैं। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ये श्लोक जो नमोस्तुते वाले आते हैं ना, वो 12वें अध्याय में आते हैं। ये सभी मंत्र हमारे भयों का नाश करने वाले हैं, पीड़ा दूर करने वाले हैं, हमें मंगल देने वाले मंत्र है, क्योंकि ये मंत्र देवी स्तुति में आते हैं, नारायणी स्तुति में ये मंत्र आ जाते हैं। और भी एक मंत्र है, ज्वाला करालम अत्युग्रम अशेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पातुनो भीतेर भद्रकाली नमोस्तुते। आप समस्त असुरों का नाश करके आपने सभी देवों की रक्षा की है, तो हमारा भी भय का नाश करके हमारी भी रक्षा करो। हम आपको वंदना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये भय निवारण करने वाले मंत्र 11वें अध्याय में देवी स्तुति में आते हैं। इन मंत्रों का आप पल्लवित पाठ कर सकते हैं, संपुटीकरण करके भी पाठ कर सकते हैं, तो अपना भय दूर हो जाता है। यदि कोई किसी को ऐसा लगे कि हमारा पाप नष्ट हो जाए देवी भगवती के कृपा आशीर्वाद से, तो पापों को नष्ट करने के लिए हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न सुता निव। दुर्जनों से हमारी रक्षा करो। माता जैसे अपने बालकों की रक्षा करती है, वैसे ही बालकों की तरह ही पाप से हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में आती है। किसी को रोग नाशन की आवश्यकता होती है, कोई रोग, कोई व्याधि शरीर में उत्पन्न यदि हुई हो, तो रोगों को नाश करने के लिए, रोगों से बचने के लिए और निरामय आरोग्य प्राप्ति के लिए एक मंत्र है। इसी अध्याय में आता है, 12वें अध्याय में, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। यदि आप हमारे ओर प्रसन्न हो गई देवी माते, तो हमारी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है, और जो आपको शरण में आते हैं उनके ऊपर आपकी कृपा होती है, और उनके ओर कभी कौन सा भी संकट नहीं आता, आ ही नहीं सकता। तो हम आपके शरणागत होते हैं, हमारी भी रक्षा करो। हम आपका आप ही हमारे आश्रय स्थान में हो, तो इसीलिए हम आपको शरण आते हैं। तो इस श्लोक के संपुटीकरण से या पल्लवीकरण से रोगों का नाश होता है, और आरोग्य देने वाला और सौभाग्य देने वाला और भी एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपम देहि जयन देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये सप्तशती दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में ये मंत्र आता है। तो इसके संपुटीकरण से या पल्लवीकरण से
हमें सौभाग्य भी मिलता है और निरामय आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यदि किसी पुरुष के विवाह को बहुत उम्र हो गई हो और कोई सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही हो, या तो शादी में कोई अटकाव आता हो हमेशा, तो इसीलिए अच्छी पत्नी हमें मिले ऐसी कामना करने वाले पुरुषों के लिए एक मंत्र आता है सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति के लिए। वो मंत्र ऐसा है, पत्नी मनोरमान देही वृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। अच्छे कुल में जो जन्म जिसका जन्म हुआ हो, ऐसी पत्नी आपकी कृपा से मुझे प्राप्त होने के लिए ये मंत्र का मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। और ये मंत्र लगा के, इस मंत्र का उपयोग करके, संपुटीकरण करके या पल्लवीकरण करके मैं पाठ करवा रहा हूँ, तो मुझे अच्छी आपकी कृपा से पत्नी की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए ये मंत्र बताया है। कोई यदि बाधा हो गई हो तो बाधा को, पीड़ा को शमन करने के लिए, दूर करने के लिए सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। भक्तों ने जो आपको बुलाया रक्षा के लिए, तो आप दौड़ते हुए आ गई और समस्त भक्तों की आपने रक्षा की है, तो समस्त देवताओं की भी पीड़ा आपने दूर की है, तो मेरी भी पीड़ा और मेरा भी संकट आप दूर करे, मेरी बाधा आप दूर करे, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में आती है। तो ये बाधा निवारण करने के लिए ये मंत्र है। दारिद्र्य और दुखों का विनाश करने के लिए एक मंत्र आता है, दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो हो स्वस्थै स्मृता मतिमती व शुभान ददासी, दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदारदर चित्ता। देवी माँ के लिए हमारे दुख और दारिद्र्यों को दूर करने के लिए इस श्लोक में हम प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र का संपुटीकरण या पल्लवीकरण से दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। संरक्षण करने वाला भी एक मंत्र है, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च। इस मंत्र के संपुटित या पल्लवीकरण से हमारा संरक्षण हो जाता है। किसी विद्या अभ्यास करने वाले छात्रों के लिए, अच्छी विद्या में तरक्की करने के लिए एक श्लोक आता है, विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयै तत्काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति ही। विद्या यही तो देवी माँ का स्वरूप है, इसीलिए आप मातृरूप हो, इसलिए हम आपके शरण में आते हैं। तो इसलिए आपके कृपा से हमें अच्छी विद्या की प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना इसमें आती है। और सभी प्रकार का कल्याण करने वाला एक मंत्र भी आता है। वो मंत्र ऐसा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो मंत्र है वो सभी प्रकार का कल्याण करने वाला ये मंत्र है। इसका भी हम संपुटीकरण या पल्लवीकरण कर सकते हैं। और भी एक कल्याण करने वाला एक मंत्र है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम हेतुभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ये भी मंत्र कल्याण करने वाला ही है। यदि देवी माँ की प्रसन्नता पाने के लिए कौन सा मंत्र है, तो देवी माँ की प्रसन्नता पाने के लिए प्रणतानां प्रसीदत्वम देवी विश्वार्तिहारिणी
त्रैलोक्यवासिना मीड्ये लोकानाम वरदा भव। इस मंत्र का उपयोग करने से हमें देवी की प्रसन्नता का लाभ मिलता है। यदि कोई उपद्रव है तो उपद्रवों के नाश के लिए, विनाश के लिए रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानुलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। इसी मंत्र का संपुटीकरण या पल्लवीकरण